हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शकुंतला। आज के वीडियो में हम BPCC 109 इग्नू की जो बुक है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि दिसंबर के एग्ज़ाम में 2022 के एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन प्रो सोशल बिहेवियर एंड डिस्कस इट्स फॉर्म इन चाइल्डहुड। ठीक है। तो प्रो सोशल बिहेवियर किसे कहते हैं? तो हेल्पिंग एंड altruistic बिहेवियर विद नो इमीडिएट बेनिफिट टू द हेल्पर। इसका मतलब क्या हुआ? प्रो सोशल बिहेवियर हम उस बिहेवियर को कहते हैं जो कि एक बच्चा या एक बड़ा जो है हेल्प करता है, किसी को भी अदर पर्सन को हेल्प करता है, उसके बदले में कोई उसको इमीडिएट बेनिफिट की ना तो ज़रूरत होती है, ना वो सोचता है कि मुझे इसके बदले में कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है। केवल वो हेल्प करता है, यानी कि उसके अंदर एक ऐसी एम्पैथी आती है, एक फीलिंग आती है किसी को हेल्प करने की, तो उसी को प्रो सोशल बिहेवियर कहते हैं। ठीक है। अब प्रो सोशल बिहेवियर में एम्पैथी का बड़ा रोल है। एम्पैथी मीन्स क्या होता है? फीलिंग द सेम इमोशन दैट द अदर पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग। एम्पैथी होती है जैसे कि किसी को चोट लग गई तो हम एकदम से ऐसा हमारा भी फेस अजीब सा बन जाता है कि जैसे हमें ही चोट लगी हो। तो वो जो फीलिंग है वो एम्पैथी हुई, यानी कि सेम इमोशन हमारे अंदर भी आ जाता है, जैसे कि दूसरा पर्सन फील कर रहा होगा उसकी फीलिंग हमारे अंदर भी हम फील करने लग जाते हैं, सेम चीज़, उसको कहते हैं एम्पैथी। एंड सिंपैथी क्या होती है? कंसर्न फॉर द डिस्ट्रेस ऑफ अदर, यानी कि दूसरे को डिस्ट्रेस में देख के हम उसको ढांढस बंधाते हैं, सांत्वना देते हैं या सहानुभूति करते हैं, उसकी डिस्ट्रेस को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं, वो है सिंपैथी। ठीक है। तो प्रो सोशल बिहेवियर में हम क्या करते हैं? एम्पैथी फील करते हैं, यानी कि किसी जो दूसरा पर्सन कुछ फील कर रहा है तो उसके जैसा हम फील करने लग जाते हैं। वो खुश हो रहा है तो हम खुश हो रहे होते हैं, वो अगर रो रहा होता है तो हम भी रो रहे होते हैं, यानी कि उसकी फीलिंग हम महसूस कर रहे होते हैं अपने अंदर, और फिर उसके हिसाब से हम उसको कोऑपरेट करते हैं या उसको हेल्प करते हैं या किसी भी तरह से उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो उसको कहते हैं प्रो सोशल बिहेवियर। ओके। तो प्रो सोशल बिहेवियर की शुरुआत कहाँ से होती है? एम्पैथी से होती है। एम्पैथी का मीनिंग क्या हुआ? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स एक्सपीरियंस बाय आइडेंटिफाइंग विद देयर इमोशन एंड टेकिंग ऑन देयर पर्सपेक्टिव्स, यानी कि उनका जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल अच्छे से हमें समझ में आ जाए और हमें उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही हम सोच रहे हैं और उसको फील कर रहे हैं, तो वो होती है हमारी एम्पैथी। अभी एम्पैथी जो है डेवलप कहाँ से होती है, कैसे शुरू हुई? तो एम्पैथी इन्फेंट के अंदर भी एम्पैथी डेवलप हो चुकी होती है। तुम देखोगे कि कोई बच्चा, अगर छोटा बच्चा रो रहा है, दूसरा बच्चा, तो उसको रोता हुआ देख के पहला वाला बच्चा बिना किसी कारण के ही रोने लग जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है? एम्पैथी है, यानी कि उसकी फीलिंग उसने एब्जॉर्व की, उसने महसूस की और वो रोने लग गया। यहाँ तक कि उसको बोलना नहीं आता लेकिन उसको समझ में आता है। ठीक है। तो एम्पैथी जो है स्टार्टिंग से ही डेवलप होना शुरू हो जाती है बच्चे के अंदर, और धीरे धीरे अब यहाँ तो बिना किसी रीज़न के वो रोने लग गया था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 1 साल का 2 साल का होता है, तब वो उसको थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाता है। और फिर किसी को जो गिर गया, जैसे किसी को चोट लग गई, तो दूसरा बच्चा देखता है कि हाँ उसको चोट लग गई, उसको फटाफट जाके, चाहे वो 1 साल का 2 साल का बच्चा होगा, वो भी उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है। हो सकता है कि वो बिल्कुल अच्छे से उसको कंफर्ट ना करे। सपोज़ कि एक बच्चे को मालूम है कि मम्मी हग करती है तो अच्छा लगता है, फील गुड होता है। तो किसी को चोट लग गई, खून बह रहा है, लेकिन वो उसको हग कर रहा है तो वो काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मेरे को जैसे कंफर्ट होता है तो शायद मैं इसको कंफर्ट कर पाऊँगा, और कोशिश करता है। ठीक है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है? एम्पैथी देने की कोशिश कर रहा है, हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इनफ नहीं है, फिर भी कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको समझ में आता है कि हाँ भाई कोई इंजर्ड पर्सन है तो उसको पहले फर्स्ट एड पहुंचाना है, उसको हेल्प करनी है, किस तरह से कोई मटेरियल देना है, कुछ हॉस्पिटल लेके जाना है, तो इस तरह से उसको समझ में आता है और वो उस तरह से हेल्प करना शुरू कर देता है। तो इसको कहते हैं प्रो सोशल बिहेवियर। ओके। अब इसके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं? ठीक है। फॉर्म्स ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर इन चाइल्डहुड। फॉर्म्स क्या होते हैं? फर्स्ट फॉर्म हो गया हेल्पिंग, कंफर्टिंग, शेयरिंग,
कोऑपरेशन, ठीक है, ये सब हमारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग मतलब क्या हुआ, सॉल्विंग इंस्ट्रूमेंटल नीड्स ऑफ समवन, ठीक है। तो किसी और की हम किसी तरह से हेल्प करना, किसी गोल में पहुंचने में, किसी रोड को क्रॉस करने में, किसी चीज़ को जो भी उसका मकसद है अदर पर्सन का, उसको उस चीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब है कंफर्टिंग। कंफर्टिंग मीन्स क्या होता है, इमोशनल नीड्स को रिड्यूस करना, ताकि वो नेगेटिव एराउजल जो उसके अंदर है, अदर पर्सन के अंदर है, उसको थोड़ा कम कर सके, ठीक है। उसको इमोशनली सपोर्ट करना, ठीक है, उसको कंफर्ट देना। तीसरा आता है शेयरिंग, जिसमें मटेरियल वगैरह शेयर कर सकते हो, जैसे कि तुम किसी कोई खाना नहीं लेके आया, छोटा बच्चा क्या करेगा, अपना खाना दे देगा उसको थोड़ा बहुत कि लो ये तुम खा लो, चॉकलेट दे देगा, शेयर करेगा, ठीक है, उसको खुश करने की कोशिश करेगा, उसको उसके नेगेटिव फीलिंग को दूर करने की कोशिश करेगा। कोऑपरेट। कोऑपरेट में क्या होगा, जैसे कि गेम्स प्ले हम बच्चों को करवा देते हैं, जैसे कि भाई ठीक है तुम एक दूसरे को बॉल पास करो, तो इस तरह से कोऑपरेशन सीखते हैं बच्चे और उनके अंदर कोऑपरेशन करने की भावना पैदा हो जाती है, ठीक है। अब ऐसे ही हे एंड कुक जो थे, उन्होंने 2007 में जो फॉर्म्स बताए थे प्रो सोशल बिहेवियर के, वो थे फीलिंग फॉर अनदर, वर्किंग विद अनदर एंड मिनिस्ट्रिंग टू अनदर। फीलिंग विद अनदर मीन्स क्या हुआ, अफेक्शन दिखाना, फ्रेंडली बिहेवियर करना, ठीक है। वर्किंग विद अदर वही इसमें भी वही आएगा, असिस्टिंग अदर्स एंड एकम्प्लिशिंग इन कम्प्लिशिंग टास्क वगैरह, ठीक है, कोऑपरेशन वगैरह, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि फॉर्म्स क्या क्या होते हैं प्रो सोशल बिहेवियर के, शेयरिंग एंड कोऑपरेशन एंड क्या हो गया, हेल्पिंग, ठीक है। तो मेन 3 फॉर्म होते हैं। अब इसी को तुम एलोबरेट करके लिख दोगे पूरा, और विद एग्जांपल्स थोड़ा एलोबरेट करोगे तो 10 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मेरे और भी वीडियोस और क्वेश्चन पे भी मैं बनाऊंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।